हेलो दोस्तों, नमस्कार। सर्विस नाउ हेल्प डेस्क हिंदी के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आईटीएसएम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस इंसिडेंट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंसिडेंट मैनेजमेंट। मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले से तैयार करके रखे हैं जिनको मैं लाइन बाय लाइन आपके सामने रखूंगा। सबसे पहला है व्हाट इज एन इंसिडेंट। तो इंसिडेंट क्या होता है? तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन गूगल से ही निकाली है। एन इंसिडेंट इज अनप्लान्ड इंटरप्शन और रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ सर्विस दैट इज समटाइम ब्रोकन और नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। तो इंसिडेंट क्या है? कोई भी सर्विस चल रही है, उसमें किसी तरह का भी प्रॉब्लम आना, उसको हम इंसिडेंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं लेकिन आपके ऑफिस का लैपटॉप काम नहीं कर रहा, ये इंसिडेंट है। आपने ईमेल भेजा, ईमेल नहीं गया, ये इंसिडेंट है। आपके ऑफिस में इंटरनेट काम नहीं कर रहा, ये इंसिडेंट है। आपका डेटाबेस काम नहीं कर रहा, ये इंसिडेंट है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे सर्विस इंटरप्ट हो रही है और उससे अल्टीमेटली बिजनेस का नुकसान हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे इंसिडेंट। जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, इन सब से क्या हो रहा है? इन सब से लॉस ऑफ बिजनेस हो रहा है, लॉस ऑफ टाइम हो रहा है। तो इसलिए सारे के सारे इंसिडेंट कैटेगरी में आ जाएंगे। और यहाँ पे लिखा भी है समथिंग इज ब्रोकन, यानी कुछ चीज नहीं चल रही है या ब्रेक हो चुकी है या फिर अपने एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर रही है, तो उसको आप इंसिडेंट कहेंगे। और इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है? यहाँ पे लिखा है इंसिडेंट मैनेजमेंट कवर द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एन इंसिडेंट फ्रॉम डिटेक्शन अंटिल इट्स क्लोज्ड। मतलब एक इंसिडेंट ओपन हुआ और जब तक वो इंसिडेंट क्लोज नहीं हो जाता, उसकी जो लाइफ साइकिल जो मेंटेन हो रही है। मतलब क्या होगा? इंसिडेंट ओपन हुआ मतलब किसी को इशू आया, वो इशू किसी को असाइन हुआ, किसी ने उस पर काम किया, फिर उसने काम किया और काम किया, करता गया और अल्टीमेटली वो इंसिडेंट क्लोज हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस के थ्रू मैनेज किया जाता है जिसको हम इंसिडेंट मैनेजमेंट कहते हैं। और ये आईटीएसएम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो चलिए अब सर्विस नाउ पे चलते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है मेरा इंस्टेंस। दूसरा क्वेश्चन है हु कैन क्रिएट इंसिडेंट। अब क्वेश्चन आता है इंसिडेंट बना कौन सकता है? ऑब्वियस बात है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो इंसिडेंट तो बनाएगा ही बनाएगा, यानी हमारा यूजर। कोई भी यूजर इंसिडेंट बना सकता है। कैसे बनाएगा वो मैं अभी बताऊंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यूजर इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है या फिर यूजर इंसिडेंट नहीं बना पा रहा है, तो यूजर के बिहाफ पे उसका कलीग इंसिडेंट बना सकता है। यूजर के बिहाफ पे उसका मैनेजर भी इंसिडेंट बना सकता है। और दूसरा आता है सर्विस डेस्क एजेंट। तो आपके पास नंबर होते हैं, आप लोगों ने कई बार सर्विस डेस्क पे कॉल भी किया होगा, तो आपके बिहाफ पे वो भी एक इंसिडेंट बना सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है किस तरीके से इंसिडेंट बन सकता है? तो देखिए कई सारे तरीके हैं सर्विस नाउ में। सबसे पहला है सेल्फ सर्विस। उसके बाद एक आईटीएल रोल अगर आपके पास है तो आप इंसिडेंट बना सकते हैं। या फिर एक ऑप्शन होता है इनबाउंड ईमेल एक्शन। मतलब इसमें क्या होता है, इंसिडेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है अगर आप अपना इशू या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको ईमेल से किसी एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं सर्विस नाउ इंस्टेंस के अंदर। तो इन सभी तरीकों से इंसिडेंट बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल्फ सर्विस। तो सेल्फ सर्विस एक एप्लीकेशन है और इस सेल्फ सर्विस एप्लीकेशन का एक्सेस सबके पास होता है। आपके पास कोई रोल है, कोई रोल नहीं है, आप एडमिन हो या फिर आप एक एंड यूजर हो, हर किसी के पास सेल्फ सर्विस का एक्सेस होगा ही होगा। तो आपको बस इस इंस्टेंस में लॉगिन करना है, सेल्फ सर्विस ओपन करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस कैटलॉग, इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आप जाएंगे कैन वी हेल्प यू। इस कैटेगरी के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है इंसिडेंट बनाने का। देखिए क्रिएट एन इंसिडेंट। तो ये आउट ऑफ बॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है आपकी कंपनी में यहाँ पे कुछ और नाम लिखा हो, यानी मेक एन इंसिडेंट या क्रिएट एन इंसिडेंट इशू या कोई और नाम से हो, लेकिन ज़्यादातर आउट ऑफ बॉक्स क्रिएट इंसिडेंट का ऑप्शन होता ही होता है। तो यहाँ पे आपको अर्जेंसी सेलेक्ट करनी है, मतलब कितना अर्जेंट है आपका इंसिडेंट, और यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल देनी है, इशू इन लैपटॉप, ठीक है। और आपको बस सबमिट कर देना है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपसे नहीं पूछ रहा है। अब ये इंसिडेंट आगे जाएगा। तो देखिए ये इंसिडेंट हमारा बन चुका है। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया इंसिडेंट तैयार हो गया। तो इस तरह से कुछ इंसिडेंट दिखता है। यहाँ पे मैसेज भी आ गया, दिस इंसिडेंट वाज ओपन ऑन योर बिहाफ, द आईटी डिपार्टमेंट विल कॉन्टेक्ट यू इफ दे नीड एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन। मतलब सीधे सीधे आपको बता रहा है कि इंसिडेंट ओपन हो चुका है, अब ये धीरे धीरे अपनी लाइफ साइकिल में जाएगा
और अगर ज़रूरत होगी तो आपसे कांटेक्ट भी किया जाएगा। तो ये तो हमने इंसिडेंट बनाया सेल्फ सर्विस से। अब जो दूसरा ऑप्शन हम कह रहे थे वो है ITIL से, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन भी मिलेगी इंसिडेंट की। तो चलिए वो देखते हैं कहाँ पे है। स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन है इंसिडेंट। यहाँ पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट न्यू पे। इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए आपके पास ITIL रोल होना चाहिए। तो जब मैंने आपको बोला था कि आपके बिहाफ पे आपका मैनेजर या फिर एक सर्विस डेस्क एजेंट इंसिडेंट बनाएगा, तो वो ज़्यादातर यहीं से बनाएंगे, ठीक है ना। क्लिक न्यू किया तो देखिए वहाँ पे रिकॉर्ड प्रोड्यूसर ओपन हुआ था। आपको सिर्फ इंसिडेंट की अर्जेंसी और आपको थोड़ी डिटेल देनी थी, लेकिन क्योंकि ITIL के पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स देनी होगी। आप क्योंकि किसी और के बिहाफ पे बना रहे हैं, आप अपने बिहाफ पे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। लेकिन अगर आप किसी और के बिहाफ पे बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस कॉलर का नाम लिखना पड़ेगा जो कि इंसिडेंट बना रहा है, उसी को हम कहेंगे कॉलर। इसके बाद आता है कैटेगरी फील्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई ये किस कैटेगरी के अंदर आता है। अब कैटेगराइजेशन यहाँ पे हमने क्यों किया, कैटेगराइजेशन देखिए ये सारी चीज़ें हैं। ये इमरजेंसी इंसिडेंट है, ये कोई इंक्वायरी है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, डेटाबेस। ये सारा कैटेगराइजेशन इसलिए किया जाता है ताकि इस इंसिडेंट को जल्दी से जल्दी एसोसिएटेड टीम के पास असाइन किया जाए। अगर आप सिंपल रॉ इंसिडेंट डाल देंगे तो भाई उसको असाइन करने में टाइम लगेगा। बंदा जो भी सर्विस डेस्क का होगा वो पहले आपको कांटेक्ट करेगा, अच्छे से आपके इशू को पता करेगा, फिर जाके वो किसी टीम को असाइन करेगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से कैटेगराइजेशन कर रखा है तो उस केस में इस इंसिडेंट को रिजॉल्व करने में या असाइन करने में बहुत जल्दी काम किया जाता है। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सेटअप होती हैं और जैसे ही कैटेगरी सब कैटेगरी मैच होती है, उस पर्टिकुलर असाइनमेंट ग्रुप को ये इमीडिएटली असाइन हो जाता है। अब कैटेगरी में हमने चलिए सेलेक्ट किया इंक्वायरी, ठीक है ना। अब ये फर्दर कैटेगराइजेशन बोल रहा है, मतलब अब आपको सब कैटेगरी भी यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो आप किस चीज़ की इंक्वायरी आप चाहते हैं, हम चाहते हैं एंटीवायरस की इंक्वायरी। तो यहाँ पे आपने एंटीवायरस लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए स्टेट फील्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको ये पता चलता है कि ये इंसिडेंट इस समय किस स्टेट में है। फिलहाल ये अभी तक सबमिट नहीं हुआ है, इसलिए ये न्यू स्टेट में है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता रहेगा आपको अलग अलग स्टेट्स में ये दिखता रहेगा। जैसे इस पे काम करना कोई शुरू करेगा तब ये इन प्रोग्रेस में होगा। किसी कारण से अगर ये रुका हुआ है, मतलब किसी यूज़र ने जो इस पे काम कर रहा है अगर आपसे कोई इनपुट मांगा है और जब तक आप इनपुट नहीं देते तब तक ये ऑन होल्ड पे रहेगा, तो उस केस में हम कहते हैं स्टेट ऑन होल्ड है। उसके बाद जब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तो ये रिजॉल्व हो जाएगा, अगर होना होगा। उसके बाद फिर ये क्लोज हो जाता है, या फिर अगर ये इंसिडेंट नहीं है तो यूज़र इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट और फील्ड हैं, वो है प्रायोरिटी, इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी। तो इम्पैक्ट और अर्जेंसी के हिसाब से इस इंसिडेंट की प्रायोरिटी सेलेक्ट होगी। तो अगर मैं इसकी अर्जेंसी हाई कर देता हूँ तो देखिए प्रायोरिटी मॉडरेट हो गई क्योंकि इम्पैक्ट अभी तक लो है। अगर मैं इसको भी हाई कर देता हूँ तो प्रायोरिटी 1 हो गई, मतलब ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी का है, इस पे काम हमें तुरंत चाहिए। जैसे कि कोई बड़ी आउटेज आ गई, ठीक है ना, आपके फ्लोर पे किसी का सिस्टम नहीं चल रहा, मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो उस केस में हम हाई प्रायोरिटी इंसिडेंट खोलेंगे। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा इशू है जो थोड़ा बियर कर सकते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको इम्पैक्ट और अर्जेंसी को मैनेज करना होगा ताकि उस इंसिडेंट की प्रायोरिटी उस हिसाब से आगे बढ़े। तो हम इसको और चेंज कर देते हैं, मीडियम कर देता हूँ। तो देखिए प्रायोरिटी 2 हो गई, यानी हाई है, क्रिटिकल नहीं है। तो इस तरह से आप इम्पैक्ट और अर्जेंसी के हिसाब से प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। अब ये ऑटोमेटिक चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमने पीछे रूल्स लिखे हुए हैं कि भैया इम्पैक्ट ये हो, अर्जेंसी ये हो, तो प्रायोरिटी ये कर दो। तो ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन बैकएंड में हो रखा है इस टेबल के अंदर ऑटोमेटिकली। तो प्रायोरिटी समझने के बाद आपको डालना है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। क्योंकि हमारा इंसिडेंट एंटीवायरस से रिलेटेड है तो वैसे कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हमें डालेंगे, इशू वही है ना। तो हम डालना चाहते हैं, तो देखिए ये हमारा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसको और डिटेल में देने के लिए आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। ये होने के बाद अब हम इसको सेव करेंगे, यानी सबमिट करेंगे। आप सबमिट पे भी क्लिक करेंगे तो यही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको असाइन करना है एक असाइनमेंट ग्रुप में।
जनरली क्या होता है कि बेस्ड ऑन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी असाइनमेंट ग्रुप ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसके लिए हमें असाइनमेंट रूल्स लिखने पड़ते हैं, क्योंकि ये डेमो है, इसमें असाइनमेंट रूल नहीं है। तो चलिए मैं अपने आप इसमें डाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ये इंक्वायरी से रिलेटेड है, लेट्स से अगर इसमें, तो चलिए यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर असाइनमेंट ग्रुप डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई इन प्रोग्रेस के अंदर। ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चलता रहेगा, जो कि हमने डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट क्या होता है इंसिडेंट का। यही है पूरा लाइफ साइकिल। अभी इन प्रोग्रेस में है, ऑन होल्ड कब होता है मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से रिजॉल्व कब होगा, जब हमारा काम हो जाएगा तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब इसको असाइन कर देते हैं किसी को, हम असाइन करेंगे बेथ को। तो ये असाइनमेंट ग्रुप सॉफ्टवेयर के अंदर बेथ को असाइन हो चुका है। इसको सेव कर दिया। अब बेथ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपका इशू देखे, आपकी जो भी इशू है उसको अपडेट करे। इस केस में एंटीवायरस है तो वो चेक करे कि एंटीवायरस अवेलेबल है या नहीं है। तो इस केस में ये आगे आगे बढ़ता रहेगा, और जब बेथ आपके सिस्टम पे आपका इशू रिजॉल्व कर देगा, मतलब एंटीवायरस अपडेट कर देगा, तब वो इसको रिजॉल्व कर सकता है इस रिजॉल्व बटन के उससे। लेकिन उससे पहले एक और चीज मैं दिखाता हूँ, समझिए। बेथ, ठीक है ना, हम बेथ को इम्पर्सोनेट करते हैं। ये है बेथ इम्पर्सोनेट। तो ये है बेथ का लेआउट। इंसिडेंट में जाएंगे, असाइन टू में क्लिक करेंगे, मतलब जो भी इंसिडेंट बेथ को असाइंड है। तो देखिए हमारा वाला इंसिडेंट असाइंड है, इसको ओपन कीजिए। अब मैं एज अ बेथ इस पे काम कर रहा हूँ। अब बेथ देखेगी, उसको कांटेक्ट करेगी, उसके बाद यहाँ पे बेथ कुछ वर्क नोट्स डालेगी। ठीक है, लेट्स से, तो यहाँ पे बेथ का कहना है कि आप अपने सिस्टम को आईटी टीम को दीजिए, ताकि हम इसको चेक कर सकें और इसमें एंटीवायरस डाल सकें। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे बेथ इसका स्टेटस चेंज कर देगी ऑन होल्ड पे, और इसको सेव कर देगी। तो बेथ ने इसको ऑन होल्ड क्यों किया, क्योंकि अब जब तक जो एसेट है, यानी जो लैपटॉप है, आईटी टीम के पास नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता, इसलिए ये ऑन होल्ड पे रहेगा। ऑन होल्ड का मतलब एक और चीज है, जितने भी आपके एसएलएस हैं इस इंसिडेंट पे लग रहे हैं, एसएलए आप जानते हैं, वो एसएलए सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि जब तक जो सिस्टम है वो टीम के पास नहीं आएगा, कोई काम नहीं होगा, इसलिए एसएलए स्टॉप होंगे। एसएलए रिज्यूम तब होंगे जब बेथ की टीम इस पे दोबारा काम कर देगी, मतलब जब यूजर अपना लैपटॉप सिस्टम ऑफिस में दे देगा। तो लेट से कि एबिल ने ये सिस्टम आगे दे दिया, तो अब बेथ क्या करेगी, बेथ इसको दोबारा से इन प्रोग्रेस में कर देगी। सो लेट से आफ्टर 1 और 2 डेज बेथ ने अपना काम कर दिया, एंटीवायरस अपडेट हो चुका है। तो अब बेथ क्या करेगी, इस इंसिडेंट को रिजॉल्व कर देगी। क्लिक करेगी रिजॉल्व के ऊपर, और यहाँ पे देखिए ये टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें उसको रिजोल्यूशन कोड डालना पड़ेगा। मतलब वो बताएगा कि भाई एक्चुअल में रिक्वेस्ट का क्या हुआ, इंसिडेंट का क्या हुआ। तो वो यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन कोड है वो डालेगी। इस केस में सॉल्व हो गया है, कमेंट लिख दिया एंटीवायरस अपडेटेड। ठीक है, और वो यहाँ पे रिजॉल्व पे फिर क्लिक कर देगी, फिर ये इंसिडेंट क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। अब ये जो इंसिडेंट है कुछ दिनों तक रिजॉल्व रहेगा, उसके बाद सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अगर आप बॉटम में आएंगे तो आपको यहाँ पे कई एसएलए दिखेंगे, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये जो सारे एसएलएस हैं ये आपकी कंपनी के हिसाब से होते हैं। आपकी कंपनी में जैसे भी एसएलए रूल्स हैं, जिस हिसाब से आपकी टाइमलाइंस चलती हैं, उस हिसाब से एसएलएस अटैच होते हैं, और जितनी भी ये जो सारी टाइमिंग है उनको नापा जाता है, उनको काम किया जाता है। इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो है चाइल्ड इंसिडेंट। एक इंसिडेंट के अंदर कई सारे चाइल्ड हो सकते हैं। लेट से लैपटॉप लेने के बाद एबल को फ्यूचर में फिर कोई इशू आता है रिलेटेड टू एंटीवायरस, मतलब अभी जो बेथ ने एंटीवायरस अपडेट किया है वो अच्छे से अपडेट नहीं हुआ, या फिर उसमें कोई इशू आ रहे हैं, तो उस केस में इसी इंसिडेंट के अंदर एक नया इंसिडेंट खुल जाएगा। और ये जो इंसिडेंट है हमारा 52, ये इंसिडेंट इस नए इंसिडेंट का पेरेंट होगा। तो इस तरह से ट्रैकिंग में आसानी रहती है। हम एक इशू को देख रहे हैं, राइट, इशू तो एंटीवायरस का ही है, तो अलग अलग जगह इंसिडेंट क्यों बनाए, इसलिए हमने पेरेंट बना दिया, और उसके अंदर कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। तो इसी को हम कहते हैं चाइल्ड इंसिडेंट। आप चाइल्ड इंसिडेंट यहाँ से भी बना सकते हैं, रिलेटेड लिंक्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। ये तो था नॉर्मल पाथ ऑफ एन इंसिडेंट, लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस हैं आपके पास,
कि डायरेक्टली इस इंसिडेंट से, अगर ये एक P1 इंसिडेंट है तो आप डायरेक्टली एक आउटेज भी बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि डायरेक्टली एक आउटेज बना दें इस इंसिडेंट के रिलेटेड, ताकि और जल्दी लोग उस पर ध्यान दें। इसके साथ साथ आप इससे एक प्रॉब्लम भी बना सकते हैं, एक रिक्वेस्ट भी बना सकते हैं। चाइल्ड इंसिडेंट तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसी इंसिडेंट से हमें चेंज बनाने का भी ऑप्शन है। तो इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये क्यों रिलेटेड हैं, इसका डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है ये आउट ऑफ बॉक्स है। हो सकता है आपके यहाँ पे ये थोड़ी अलग हो, क्योंकि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन आपकी कंपनी के इंटरनल क्या स्ट्रक्चर है, आपके इंसिडेंट की प्रोसेस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। लेकिन जो अल्टीमेट बेसिक है वो आज मैंने आपको बता दिया। इसमें आपकी कैटेगरीज अलग हो सकती हैं, आपके असाइनमेंट ग्रुप की जो लिस्टिंग है वो अलग हो सकती है, असाइनमेंट ग्रुप अलग अलग नाम से हो सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकती हैं। और वही काम होता है हम डेवलपर्स का। हम जाते हैं, ये इंस्टेंस खोलते हैं जो सबको एक जैसा मिलता है सर्विस नाउ से, और उसको कंपनी के हिसाब से मॉडिफाई या कस्टमाइज करते हैं। यहाँ पे आप अपने सारे इंसिडेंट देख सकते हैं। आप इंसिडेंट टेबल को यहाँ पे क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। जितनी भी तरह की ट्रेबल शूटिंग आप चाहते हैं आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करके देखिए, आपके पास कई ऑप्शंस हैं। इंटरैक्टिव एनालिसिस ओपन करना, विजुअल डैशबोर्ड ओपन करना, इसको शॉर्ट करना। इसके बाद ये डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी आई थिंक जानते ही होंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास इंसिडेंट मैनेजमेंट के रिलेटेड यही था। आपने इंसिडेंट क्या होता है समझा, इंसिडेंट की फील्ड्स के बारे में समझा, इंसिडेंट पूरी लाइफ साइकिल मैंने आपको समझा दी। आई थिंक यही है इंसिडेंट। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे प्रॉब्लम मैनेजमेंट के साथ, जिसमें मैं आपको इंसिडेंट और प्रॉब्लम के बीच में क्या रिलेशन है वो भी बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।